ये विषय अगर आध्यात्मिक नहीं रहा होता, अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं रहा होता, तो संभवतः इस विषय को हम कभी भी अपने यहाँ लेते ही नहीं। तीर्थ और तीर्थ चेतना की स्थापना का जो विषय था, कॉन्सेप्ट था, वो आदि काल में कभी हमारे महान ऋषियों ने किया था, जिसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। उस विज्ञान की थोड़ी सी टोह आज आधुनिक विज्ञान से हमें मिलती है। इस विषय को समझाने के लिए मैं आपके सामने बड़ी रोचक शोध उपस्थित करता हूं। विडंबना यह है कि विज्ञान के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण रोचक शोध होती है, वो संभवतः लोगों के संज्ञान से बड़ी जल्दी मिट जाती है। छोटी मोटी राजनीतिक हलचलें, फिल्म जगत की हलचलें पूरे आकाश में आच्छादित हो जाती है और महत्वपूर्ण समाचार हमारे ध्यान में आ ही नहीं पाते। 1990 के दशक में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट छोड़ा। 1990 के दशक में उस सैटेलाइट का काम क्या था? उस सैटेलाइट का काम था कि पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय किरणें हैं उनको मापा जाए कि वो किस प्रकार से पृथ्वी से बाहर निकलती है। मैग्नेटिक रेडिएशन, अर्थात पृथ्वी की मैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के लिए एक सैटेलाइट अमेरिका ने 1990 के दशक में आकाश में छोड़ा। कुछ वर्ष वो काम करता रहा, लेकिन उसके शोध में कोई ऐसा विशेष परिवर्तन सामने नहीं आया जिससे कहा जाए कि पृथ्वी पर कोई अप्रत्याशित रूप से कोई मैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है इत्यादि। इट वाज ऑल वेरी नॉर्मल। अचानक 2001 में यकायक उन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि एक दिन अजीबोगरीब स्तर की मैग्नेटिक रेडिएशन पृथ्वी से बाहर जा रही है। एक हफ्ते तक वो इसे अनुभव करते रहे। एक हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हुई। वैज्ञानिक हतप्रभ थे, इतने वर्षों से हम इसको अनुभव में हैं, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन हमने कभी नहीं देखा। और यकायक इतने बड़े स्तर पर मैग्नेटिक रेडिएशन आकाश में निकली है और हमने उसको मेजर किया, एक हफ्ते तक निकली है। क्यों? तो पता किया कि क्या कोई धरती पर विस्फोट हुआ, आदि सोचते कुछ ऐसा नहीं मिला। सोचते सोचते वो कड़ियां जाकर के कैसे मिलती हैं, बड़े रोचक कथा। 1990 के दशक में तो कहते हैं भगवान जब अपने आप को प्रकट करना चाहता है तो वो संयोग बिठाता है। रिश्ते नाते हमारे यहाँ कहते हैं जिस संयोग बैठे, तो वो संयोग बिठाता। एक दूसरा संयोग ये था जिसकी चर्चा मैंने पिछले 2 दशक की रिकॉर्डिंग में दी थी कि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, अभी विज्ञान की बात करें, विषय हमारा ये है, विषय तीर्थ है, लेकिन विज्ञान की टोह लेते हैं। 1990 के दशक में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक शोध किया कि क्या चेतना का प्रभाव मनुष्य से बाहर कोई परिवर्तन करता है, कॉन्शियसनेस। और चेतना उन्होंने कभी देखी नहीं, उसके प्रभाव को नापे कैसे? तो उन्होंने एक सबसे सरल तरीका निकाला। उन्होंने कहा कोई बात, एक आदमी के मुंह से डीएनए लेते हैं, मुंह से, उसके मुंह से डीएनए लेके एक वैक्यूम वाली ट्यूब में डाला और उसको उसके सामने रख करके उस आदमी से कहा कि आप कोई अपने भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न करें, जैसे क्रोध है, करुणा है, प्रेम है। उस व्यक्ति ने किया, जैसे ही किया तत्काल उसके डीएनए में परिवर्तन आ गया। वैज्ञानिकों ने कहा व्हाट इज दिस? डीएनए हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द डोनर। उस डोनर से डीएनए बाहर निकाल लिया। अब डीएनए का डोनर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये डोनर जैसे ही अपने भीतर किसी भावना का आरोपण करता है, डीएनए में परिवर्तन आ गया। उन्होंने डीएनए को उठा करके थोड़ा सा और दूर रख दिया, अगले कमरे में, अगली बिल्डिंग में थोड़ा दूर ले गए। जब ये बात हुई तो
तो देखा कि कुछ दूर तक प्रभाव जाता है। तो किसी ने सुझाव दिया, अब मुंह से डीएनए लिया है, ये दिल बड़ा होता है, दिल का भावना है, प्रेम, भक्ति, भावना, बहुत बातें होती हैं। दिल का डीएनए लेके देखो, उन्होंने किसी डोनर के दिल का डीएनए ले लिया, उसको उसी तरह वैक्यूम ट्यूब में डाला और डाल करके उन्होंने उस डीएनए को, अभी तक इस प्रयोग का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया था, उसे उन्होंने थोड़ी दूर जाकर रखा और उस व्यक्ति से कहा आप कोई भावना अपने ऊपर रोगी कीजिए। उसने किया, डीएनए ने तत्काल परिवर्तन दे दिया। वैज्ञानिकों ने अब उस डीएनए को दूर करना शुरू किया डोनर से, 50 किलोमीटर, 100, 400, 1000 किलोमीटर तक को ले गए। अब आश्चर्य बढ़ने लगा, 1000 किलोमीटर दूर जाकर वो देखते हैं कि जिस वक्त उस व्यक्ति को कहा कि आप भावना में जाइए, डीएनए में तत्काल परिवर्तन हो गया और जैसा भाव लेता है उसी हिसाब में डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। माने डीएनए का एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है जस्ट विद एन एमिनेशन ऑफ एन इमोशन ऑफ द डोनर जो रिमोटली कहीं 1000 किलोमीटर दूर बैठा है। अच्छा, उन्होंने एटॉमिक क्लॉक लगा करके नापने की कोशिश की कि इसकी भावनाओं में जाने में और डीएनए में परिवर्तन होने में कितना टाइम लगता है। एंड दे वर स्टार्टेड, आश्चर्यचकित हो गए क्या कि डीएनए में परिवर्तन और भावनाओं में उबार लाना, इन दोनों के बीच में जो समय था, इट वाज मेजर्ड एज नो टाइम। समय था ही नहीं, माने जब वो भावना में जा रहा है, डीएनए भी तत्काल उसी समय से ही उसके साथ है। तो पहली बार उनका दिमाग खराब हो गया कि थिंग्स इन द कॉन्शियसनेस डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैपन इन नो टाइम। माने हम कहते हैं ना, देश काल से परे, दिस इज टाइम एंड स्पेस। फॉर द फर्स्ट टाइम दे अंडरस्टूड दैट थिंग्स कैन हैपन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। Between the DNA and the donor, there is no time, no space. ये बुद्धि खराब कर दी, जबकि 1000 किलोमीटर की। उन्होंने उस वैज्ञानिक शोध का नाम दिया फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि काम फैंटम वाला हो गया, फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट। अब वैज्ञानिक क्या रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने एक प्रयोग ब्रेन के साथ भी किया, दिमाग से डीएनए लिया। जब दिमाग से डीएनए लिया तो उनका आश्चर्य और बढ़ गया, क्योंकि जो दिमाग के बारे में धारणाएं हैं, सामान्य धारणाएं हैं, वो ये कि एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ प्रोड्यूस होती है, बहुत काम होता है, आदि आदि। They were astonished to observe the heart can produce 100 times more electricity than the brain. दिल मस्तिष्क से 100 गुना ज्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकता है। यही नहीं, इससे बहुत बड़ी बात कही। दूसरी बात, दिल दिमाग से 5000 गुना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। A heart is potent to create a magnetic field which is 5000 times more distanced in comparison to the brain. 5000 गुना ज्यादा परिधि का क्षेत्र हृदय के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया जा सकता है। ये दोनों जैसे शोध हुई, अब दोनों शोध का आपस में विवाह हो गया। कौन सी शोध का? एक शोध जो सैटेलाइट की थी और दूसरी शोध जो फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट। 2001 में जब मैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व की गई थी, वो दिन 9/11 था। 9/11 के दिन पृथ्वी से आश्चर्यजनक स्तर के मैग्नेटिक रेडिएशन उठने शुरू हुए थे। एक हफ्ते तक पूरा विश्व उसकी चपेट में रहा था। मस्तिष्क काम करना बंद कर चुके थे। हृदय से ही सारी बातें हो रही थी। भारत में भी, जिन्हें याद हो वो याद करें, 11 साल पहले 2001 में जब 9/11 हुआ था, तो कोई और कुछ नहीं बोल रहा था। भारत में सब एक ही बात बोलते थे, इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे
मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, दिल से बहुत सा भय निकल रहा था, बहुत सा वेदना निकल रही थी, व्यथा थी, बहुत कुछ था। अर्थात दिल पूरे विश्व का एक दिल होकर के, एक मन नहीं कहूंगा क्योंकि बात दिल की चल, एक दिल होकर के पूरा विश्व अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा था, और उसकी वह प्रतिक्रियाएं आकाश को भेद कर अंतरिक्ष को छू रही थी, which was measured by the satellites। अब ये दोनों शोध आपस में मिल गए, क्योंकि हृदय 5000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, 1000 किलोमीटर दूर तक जाके प्रभाव छोड़ सकता है, तो फिर क्यों नहीं सामूहिक दिलों का प्रभाव उठ करके पृथ्वी की कक्षा को भेदते हुए आकाश में मैग्नेटिक रेडिएशन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकता। ये दोनों शोध मिल गए। इसका तीर्थ से लेना देना क्या? तीर्थ दिल का विषय, दिमाग फैले, सब तीर्थों पे बड़ा बिगाड़, ये सारे विषय छोड़ दीजिए, बुद्धि को हटाइए, लोगों को पूजा करना नहीं आता वो सब छोड़ दीजिए, लोगों को पूजा करना आता है कि नहीं आता, लोगों को तीर्थ के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम, फॉरगेट अबाउट दैट। पहले बात वो करते हैं जो तीर्थ में होता है। तीर्थ में कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो किसी कार से भी चला है, उसको पूजा करनी आती है नहीं आती है। अगर किसी मंदिर में भी पहुंच गया, विशेष रूप से तीर्थ के मंदिर में है, तो he or she is in different state of elevated mind frame। मन की स्थिति एक अलग होती है, और हम आंखें बंद करके he or she may not be knowing what they are doing, but they are busy doing this। बुद्धिमान नहीं होती, बुद्धि तो पूछ सकती है बाबू ये क्या पागलपन हो रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है, लेकिन वहां कोई किसी को नहीं पूछता, क्योंकि तीर्थ में सभी लगे हुए होते। The brain is not working। अच्छा खासा आदमी गंगा किनारे पहुंचे, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम डिटर्जेंट में बार बार जाता है, लेकिन जब वो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कर रहा है, the logic is at rest, the heart is working, भावना काम कर रही है, मेरे भीतर कुछ परिवर्तन इससे हो रहा है। ये अनुभव का विषय हृदय का है। खोपड़ी तो मूल्यांकन करती है, अप्रेजल करती है, क्रिटिसिज्म देती है, मतलब क्या क्या करती है, बुद्धि से रुकी होती है। आप उपासना करते हैं तो, जप करते हैं तो, तप करते हैं तो, आप कुछ भी करते हैं, तीर्थ में आना पाना मौना कुछ भी करते हैं, एटलीस्ट वन थिंग इज एस्टैब्लिश्ड कि खोपड़ी से ज्यादा हृदय काम कर रहा है। यू आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड लाइक दिस। आगे इस प्रकार से अधिकांश लोग जो हैं कंधे आगे की ओर और गर्दन के साथ बिछे हुए। You don't want your brain to intervene. Logic should not intervene. Logic बाद में सक्रिय